जब से जेम्स गन ने डीसी की क्रिएटिव कमान संभाली है, तब से एक डिबेट है जो आग की तरह फैल रही है। एंड ये है सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो एक्टिव बैटमैन। You got another one. ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही एक्साइटिंग भी है, स्पेशली जनरल ऑडियंस के लिए। हम जानते ही हैं कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर घंटों लीक्स, र्यूमर्स एंड हैशटैग्स को डिग नहीं करते और बिना ये जाने कि पर्दे के पीछे क्या केओस चल रहा है, थिएटर में फैमिली के साथ जाते हैं और टिकट खरीद के मूवी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीसीयू के सुपरमैन ट्रेलर को देख के यही सोच रहे थे कि अब सुपरमैन को हेनरी कैविल क्यों प्ले नहीं कर रहे। सो जस्ट इमेजिन उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आने वाले समय में हमें बिग स्क्रीन पर एक साथ दो बैटमैन देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, ये सब तब शुरू हुआ जब जेम्स गन ने द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को नए डीसीयू का हिस्सा बनाया। फैंस के मन में तुरंत सवाल उठने लगे कि क्या इसका मतलब रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन सीरीज का एंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के दो अलग वर्जन्स थिएटर में एक साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। कंफ्यूजन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, डीसी फैंस में भी यही डिबेट छिड़ गई कि क्या ये आइडिया सही है। कुछ लोगों का मानना था कि इससे बैटमैन का कैरेक्टर डाइल्यूट हो जाएगा, जबकि कुछ का सोचना ये भी है कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया गया तो ये काम कर सकता है। लंबे समय तक इस पे कोई साफ जवाब नहीं आया था, बट फाइनली क्रीचर कमांडोज के एक शॉर्ट सीन एंड बैटमैन की कैमियो ने थोड़ी क्लैरिटी दे दी है। ये कैमियो कंफर्म कर देता है कि क्रीचर कमांडोज का बैटमैन एक नई डीसीयू का हिस्सा है। जेम्स गन ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये बैटमैन हमें द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी में देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अलग ही रहेगा और अपनी स्टोरी द बैटमैन पार्ट 2 में कंटिन्यू करेगा। सो यस, हमारे पास एक ही समय पर दो एक्टिव बैटमैन होंगे। ऑनेस्टली आई थिंक ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बिग स्क्रीन पर दो डिस्टिंक्ट वर्जन संभाल सकता है तो वो बैटमैन ही है। सालों से हमने देखा है कि बैटमैन को कई डिफरेंट तरीक़ों से पोर्ट्रे किया जा सकता है एंड हर वर्जन का अपना एक अलग चार्म होता है। बैटमैन के दो प्राइमरी वर्जन्स हैं जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं। एक तो है द रियलिस्टिक बैटमैन एंड दूसरा है फैंटास्टिकल बैटमैन। जहाँ रियलिस्टिक बैटमैन की बात करें तो ये वो बैटमैन है जो डार्कर एंड ग्रीटियर स्टोरीज में दिखता है। ये एक ग्राउंडर कैरेक्टर होता है जो ज़्यादातर डिटेक्टिव वर्क पर फोकस करता है एंड इसकी दुनिया ऐसी होती है जो हमारी रियल लाइफ के करीब लगती है। इन स्टोरीज़ के विलन भी ग्राउंडेड होते हैं। ये कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो असल ज़िंदगी में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बैटमैन हमें क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में दिखा था एंड मैट रीव्स की द बैटमैन मूवी में दिखाया गया बैटमैन भी इसी कैटेगरी में आता है। अब बात करें फैंटास्टिकल बैटमैन की, तो बैटमैन का ये वर्जन ऐसा बैटमैन होता है जो ज़्यादा फैंटास्टिकल सेटिंग में रहता है। ये वो बैटमैन है जो सुपरमैन एंड वंडर वुमन के साथ मिलकर सुपर विलन से मुकाबला करता है। इसके पास कुछ अजीबोगरीब पावर्स होती हैं और इसकी बैट गेम में भी काफ़ी ज़्यादा वेपन्स होते हैं। सो ये बैटमैन हमें एनिमेटेड सीरीज़, आर्कम वीडियो गेम्स एंड जस्टिस लीग जैसी कॉमिक्स में दिख चुका है। आई थिंक हमें डीसीयू की द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी में यही बैटमैन देखने को मिलेगा। It's gonna be amazing. तो इस नए बैटमैन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम चाहते क्या हैं। ये फैंटास्टिकल गोथम सिटी, जस्ट इमेजिन एक गोथम जिसकी स्काईलाइन में बड़े बड़े स्काईस्केपर्स हों, गोथिक आर्किटेक्चर हो और हर जगह गारगोयल्स टाइप डीमन देखने को मिले, जहाँ बैटमैन इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच से अपने केप के साथ ग्लाइड करता हुआ नजर आए। ये देखने में काफ़ी एपिक होगा। इसके साथ ही आइकॉनिक बैट केव, वो आइकॉनिक एलिमेंट्स भी वापस लाने होंगे जो बैट केप को खास बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ओवर द टॉप गैजेट्स, आई थिंक अभी ग्राउंडेड गैजेट्स से ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। बट वी रियली वांट इज ए बैटमोबाइल जो ऐसी लगे जैसी सेम एनिमेटेड सीरीज में दिखाई गई है, ना कि ऐसी बैटमोबाइल जो ब्रूस वेन अपने गैराज में ही बना ले। इसके अलावा लार्जर देन लाइफ विलन्स, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि विलन्स जैसे क्लेफेस, किलर क्रोक, पॉइजन आइवी एंड मिस्टर फ्रीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने मेंटली अनस्टेबल एंड ग्रीटी विलन्स को काफ़ी देख लिया है। सो नाउ हमें चाहिए कुछ फैंटेस्टिकल एंड कलरफुल विलन्स जो बैटमैन की दुनिया को यूनिक बनाते हैं। इसके साथ ही द बैट फैमिली,
इस मूवी में हमें डेमियन वेन को रोबिन के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिससे बाकी बैट फैमिली के लिए रास्ते खुल जाएंगे, जैसे नाइटविंग, बैटगर्ल, रेड हुड एंड अदर्स। सो बैटमैन के साथ इनके रिलेशंस डीसीयू में फ्रेश और इमोशनल स्टोरी टेलिंग ला सकते हैं। एंड फाइनली द जस्टिस लीग। हम बैटमैन और सुपरमैन की बॉन्डिंग एंड बैटमैन का जस्टिस लीग में रोल भी देखना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन सारी जस्टिस लीग मिलके अपनी नेक्स्ट मूव की स्ट्रेटेजी बनाते हुए। आई थिंक ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स फैंस को बिग स्क्रीन पर काफ़ी एपिक लगेंगे। सो वाई टू बैटमैन कैन वर्क। एक ही समय पर दो बैटमैन दिखाना रिस्की लग सकता है, बट बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लगभग 80 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है। इसे कॉमिक्स, मूवीज़, गेम्स एंड शोज़ में काउंटलेस क्रिएटर्स ने अडेप्ट किया है एंड हर बार हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है। सो अगर पैटिंसन का बैटमैन ग्राउंडेड रहेगा एंड द ब्रेव एंड द बोल्ड के बैटमैन को फैंटास्टिकल टोन दे के दिखाया जाएगा, तो आई थिंक दोनों वर्जन्स आसानी से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही है पूरा मुद्दा, दो बैटमैन, दो डिस्टिंक्ट टोन्स एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। आई थिंक ये जेम्स गन और डीसी का बोल्ड मूव है, लेकिन अगर इसे सही से किया गया तो फैंस को दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिल सकता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप एक्साइटेड हैं कि आने वाले समय में हमें दो बैटमैन देखने को मिलेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ज़रिए हमने देखा कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में ह्यूमर कितना ज़रूरी है। इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। The hell are you supposed to be? I'm vengeance.